शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। पहले भी कथा में कांच फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया। जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया। जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया। जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती थी। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देती। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए? क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए? क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए? क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए? पर उसका मन, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो, तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापिस चढ़ा। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास की। दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी।
इतने में एक लड़की कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा और वो दूध का लोटा लेकर आ गई और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दिया। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया। विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी? मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीओर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीओर फोन गया, सीओर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फोन लगाया, सत्यम महाराज को फोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही हैं उनसे बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चल रहा, खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारा थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है तो कुमार खंड में श्रीशैलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे माँ पार्वती को लेकर, और माँ वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर, श्रीशैलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिवजी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहां पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय बैठे हो, कहां रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा हाथ में। हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी,
वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास, ये मुझे भरोसा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं कि मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोज जीवा तेरा नाम पुकारी, आरती घूमना आरती, शेरा वाली है आरती आरती, जोता वाली आरती। इस शरीर की जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है, तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक मियां में कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख दे जाए। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है,
जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है और नीचे गिरने वाली जो जगह है उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेता। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं? शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में फिर हम जन्म ना ले, इस संसार सागर में हम बार बार जन्म ना ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए। ऐसे दयालु नाथ से कृष्ण ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सब बोलो, सब। अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। आवाज नहीं आई, यहां तक आवाज आना चाहिए सबकी। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तीनों पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे, तेरी उदारता बनी रहे, तेरी दया बनी रहे और तू कृपा करता रहे। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरी अगर करुणा होगी तो तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ
शिव से वही मांगो, भगवान शंकर से बस वही मांगो, ज्यादा नहीं चाहिए, कृपा। दक्षिण भारत में रहने वाली वो रत्नावती बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। शिव जी को एक पत्र तोड़कर चढ़ा देते थे। बहुत सुंदर परिवार मिल गया, बहुत सुंदर। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल मिलता है? हमने कहा लकड़ी को देखा है तुमने? लकड़ी को, लकड़ी जलती है, धुआं होता है, धुआं हुआ, मच्छर भाग गए, कीड़े भाग गए, फिर वही लकड़ी जलकर अंगारा बन जाती है, रोटी सिक जाती है, सब्जी बन जाती है, भाजी बन जाती है, सब्जी भाजी बनकर तैयार, रोटी कड़ी बनकर तैयार। और फिर वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, राख बनकर वो राख बर्तन मांजने के काम आ जाती है, बर्तन साफ हो जाते हैं, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, वो राख बर्तन मांजने के काम आती है। ध्यान देना, लकड़ी जली, धुआं बनी, मच्छर भागे, कीड़े भागे, लकड़ी जली, अंगारा बना, भोजन बना, लकड़ी जली, राख बनी, बर्तन मांजने के काम आई। उसी तरह जैसे लकड़ी अंत तक भी काम आती ही रही, उसी तरह संसार में आने के बाद अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसके मरते दम तक वो जल एक ना एक दिन काम आता ही रहता है। उसके अंतिम श्वास तक वो जल काम आता ही रहता है, उसके अंतिम क्षण तक वो जल काम आता ही रहता है। अंतिम श्वास तक वो जल काम, अंतिम श्वास। जब कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, तुम्हारा कोई परिचित, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पहचान वाला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उस वेंटिलेटर के पास में, उस आईसीयू में, उस आईसीयू में, उस वेंटिलेटर के पास में घर के कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा जल्दी से। किसी को रखते हैं घर में? नहीं, सबको बाहर। चलो, मरीज है ना अंदर, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सिस्टर अपना काम कर रही है, चलो बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मिलने का समय है, इतनी बजे मिलने आना, चले जाना। पर बाकी के किसी को अंदर आने नहीं देते, किसी को अंदर नहीं आना देते। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। केवल डॉक्टर है, सिस्टर है। और महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, और तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुम्हारे अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, तुम्हारे दुख की घड़ी में वो एक लोटा जल तुम्हारे पलंग के पास आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा वो एक लोटा। और
समय प्रभु वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु को ढूंढना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया को निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। पलंग पर पड़े होगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा और उस समय पर कोई काम नहीं करेगा। चल रहे आपके सुनो तो सभी, सब कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया एक लोटा जल ही काम करेगा। और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा वो जीवन के सार्थकता सिद्ध कर देगा। वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित करेगा। वो जो काम, कोई काम नहीं। रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ती, समर्पित कर देती, पत्तियां तोड़ती और चढ़ा देती। कोई एक नियम, कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें। आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लूं? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं। मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है, उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहाँ गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूँ तो करूँ क्या, अब करूँ तो करूँ क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहाँ गया, तो क्या ये दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुख देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला, देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा, भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुंह की देखने की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार, सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम,
गला पकड़ रहा है बेटा, वो चीख चीख कर आवाज़ निकल रही है उसमें से, थोड़ा बेस में डाल के थोड़ा क्लीन तो करो उसको।